शहर से दूर, बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम निजाम गांव था। निजाम गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसका दिन अंधेरे में ही शुरू हो जाता। रामू पहले रानी को चारा डालता। रानी उसकी प्यारी गाय थी। रानी का एक प्यारा सा बछड़ा था। रामू ने उसका नाम चुटकी रखा था। उन दोनों के साथ ही रामू का वक्त गुजर जाता। वह उन दोनों को बहुत प्यार करता था। रामू गायों का दूध निकालता और उसे बेचने निकल पड़ता। सारे गांव वाले रामू को बहुत पसंद करते थे। रामू के पड़ोसी उसकी तरक्की देखकर बहुत जलते थे। राजू और माधवी भी रामू की तरह दूध का व्यापार शुरू करना चाहते थे। माधवी, हमारे पास भी तो गाय हैं। हम भी तो दूध का व्यापार शुरू कर सकते हैं। पर ये बताओ, रामू के होने पर हमसे दूध कौन लेगा? हम दूध में पानी और दूध का पाउडर मिलाएंगे, जिससे दूध गाढ़ा और खुशबूदार हो जाएगा। और हम कीमत भी आदि रखेंगे। इससे हमारा दूध ज्यादा बिकेगा और सब हमसे ही दूध लेंगे। वह पहले जमींदार जी की पत्नी के पास जाकर कहता है, मालकिन, ओ मालकिन, मालकिन दूध लेंगी क्या? नहीं राजू भैया, मैं तो रामू से ही दूध लूंगी। उसका दूध बहुत अच्छा रहता है। ये क्या बात कर रही है मालकिन? मैं आपको खराब दूध दूंगा क्या? एक बार आप दूध को देखिए तो सही, कितना गाढ़ा है। अरे वह राजू भैया, यह दूध तो बहुत गाढ़ा और खुशबूदार है। पर राजू भैया, रामू के दूध में तुम्हारे दूध जैसी खुशबू है और ना ही गाढ़ापन। अब क्या कहूँ मालकिन, वह रामू दूध में इतना पानी मिलाता है कि ना तो खुशबू आती है और ना ही दूध गाढ़ा रहता है। ये क्या बात कर रहे हो राजू भैया? हम रामू के पास से कई दिनों से दूध ले रहे हैं। इसका मतलब रामू ने हम लोगों को अब तक मिलावटी दूध बेचा। किसी का बुरा तो नहीं चाहता हूँ, पर सच को छुपा तो नहीं सकता हूँ। बेचारे रामू को बहुत बुरा लगता है। अब वह दूसरे गांव जाकर दूध बेचने लगता है और राजू मन ही मन में बहुत खुश होता है। अब उसका दूध पहले से ज्यादा बिकने लगता है। राजू लाभ की आशा में और भी ज्यादा पानी और दूध वाला पाउडर मिलाने लगता है। अगले दिन राजू दूध बेचने निकल पड़ता है। वह दूध बेचते बेचते एक हलवाई की दुकान पर पहुंचता है। उसे हलवाई का नाम हरी था। हरी हलवाई ने राजू को बुलाया। अरे राजू भाई, मुझे 10 लीटर दूध दो जरा। क्या हरी भाई, आज कोई खास अवसर है क्या? क्या तुम्हें पता नहीं है? आज जमींदार जी की पोती का जन्मदिन है। यह लो हरि भाई, 10 लीटर दूध। हरी हलवाई की मिठाई खाकर सारे गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं और उधर जमींदार जी भी बीमार पड़ जाते हैं और हरी हलवाई को बुलाया गया। हरी हलवाई जमींदार जी के पास जाता है। क्या रे हरी, तेरी बनाई मिठाई खाकर गांव के लोग बीमार कैसे पड़ गए? तुझे तो पता है, मुझे मिलावट से सख्त नफरत है। नहीं जमींदार जी, मैंने कोई मिलावट नहीं की। मैंने तो बस राजू से दूध लिया था। एक गांव वाला कहता है, क्या रे हरी, अपना इंजाम तू उस राजू पर डाल रहा है? हम कई दिनों से राजू के पास से ही दूध ले रहे हैं। हम कभी बीमार नहीं पड़े। हरी हलवाई ने मन ही मन सोचा, वहां राजू को रंगे हाथों पकड़ आएगा। मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई मिलावट नहीं की। आप बस एक बार मेरे साथ चलिए और पता चल जाएगा कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। हाँ, ठीक है। मुखिया जी मान जाते हैं। राजू और माधवी दूध में पानी मिलाने में व्यस्त थे। तभी मुखिया जी और हरी हलवाई उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। राजू और माधवी को जमींदार जी के पास ले जाया गया। मुखिया जी और हरी हलवाई ने सारी सच्चाई बताई। यह सब सुनकर जमींदार जी गुस्से से कहते हैं, खाने में मिलावट करना पाप है। राजू और माधवी को 10 साल के लिए जेल में डाल दो। गांव वाले सोचते हैं कि हमने रामू के साथ बहुत गलत किया।
और उससे माफी मांगते हैं। अरे यार रामू, अब हम सबको माफ कर दे यार। रामू को पता था कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। Subscribe to Moral Mind.